मरकुस की पुस्तक उसका 10 अध्याय। उसको 46 से पढ़ो, 46 से। सब जन वचन की ओर ध्यान देंगे। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। चलो चलो आगे। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जो बात है, ये जो कहानी है, तब की है जब प्रभु यीशु की सेवकाई बुलंदियों पर क्या थी? बुलंदियों पर। और प्रभु यीशु जा रहे हैं, एक बार द्वारा 46 आयत पढ़ो। और वे यरीहो में आए, और जब वह, उसके चेले और एक बड़ी भीड़ हालेलुया। कहाँ पे आए? यरीहो। यरीहो के बारे में कौन कौन जानता है? हालेलुया। यरीहो, यरीहो की दीवार तोड़ी गई थी। किस किस को पता है? और यरीहो की दीवार क्या बोला था प्रभु ने? कितने दिन चक्कर लगाओ? जोर से बोलो। तो वो जो दीवार है, किसके कारण गिरी? जयकारों के कारण। किसके कारण वो दीवार गिरी? 6 दिन तो उस दीवार को कोई खरोंच तक नहीं आई। किसके कारण गिरी वो दीवार? हालेलुया। ध्यान वचन की ओर। किसके कारण गिरी थी दीवार वो? बहुत गाते हो यहाँ, एक भजन भी गाते हो ना, यरीहो पे नगमा शायद गाते हो। हाँ, किसके कारण गिरी? हालेलुया। 6 दिन लगातार वो घूम रहे हैं, और 7वें दिन कितने चक्कर लगाए? 7। 35 मील, 35 मील से भी ज्यादा हो वो घूम के वहां आ गए। आप बताओ, अगर आप 35 मील घूम के आओ, आप में लड़ने की ताकत होगी? बोलो हालेलुया। तो फिर वो दीवार कैसे गिरी? हाँ, बोलो विश्वास से। विश्वास, विश्वास था उनको, यहोवा ने कहा है तो पूरा होगा। नहीं तो 1 दिन 2 दिन, तो ये तो टस से मस नहीं हो रही। 6 दिन बिल्कुल खरोंच तक नहीं आई, पर वो अपने विश्वास पे क्या रहे? अटल रहे। और हमने, प्रभु यही सिखाते हैं कि विश्वास, विश्वास देखने से नहीं, करने से आता है। कितने जन समझ रहे हैं? वही यरीहो की दीवार यरीहो में आई। कौन था तब? अगुआ कौन था जब दीवार टूटी? अगुआ कौन था? हैं? यशुआ भी कहते हैं उसे, है ना? तो वही यरीहो का प्रभु यीशु, या यीशु को भी यशुआ कहते हैं। कितने जन कहते हैं? वो पुराने नियम का यीशुआ, और ये हालेलुया। तो प्रभु आए यरीहो,
एक छुटकारा तब हुआ था और अब आए प्रभु यरीहो में। प्रभु यीशु का लास्ट जब टूर था उससे ये पहला टूर है सेवकाई में। कितने जन समझ रहे हैं? जब एंड होना था क्रूज पे उससे पहला, सेकंड लास्ट। हालेलुया, हालेलुया। अब पढ़ो दोबारा। यरीहो का समझ लग गया? यरीहो वही है ये। और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। हालेलुया, हालेलुया। कितने जनों ने नया नियम सारा पढ़ा है? हाथ क्यों नहीं उठ रहे? मैंने हाथों के बारे में इतना बताया था। नया नियम मरकुस, यूहन्ना, लूका, मत्ती पढ़े हैं? किसी भी सुसमाचार में इस भिखारी का नाम नहीं है। कितने जन जानते हैं? नोट किया कभी? हाँ पास्टर, क्या कभी नोट? किसी भी सुसमाचार में इसका नाम नहीं है। ये नाम क्यों है मैं वो उस विषय पे भी आऊंगा। हालेलुया। किसका पुत्र? बरतिमाई। आगे बढ़ो। वह यह सुनकर कि ये यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, वो चिल्लाता था। बोलो, वो चिल्लाता था। वो चिल्ला चिल्ला के, पुकार पुकार के क्या कह रहा था? जोर से बोलो, जोर से बोलो, ये तुम्हारे लिए है। चिल्ला के सुना नहीं है, जैसे वो बोलता था। और प्रभु यीशु आज आप पे दया करने जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगली आयत पढ़ो। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हालेलुया, हालेलुया। जब वो चिल्ला रहा था, मिनिस्ट्री पूरी बुलंदियों पर प्रभु यीशु की, इधर चेले, इधर चेले, सारी भीड़। जानते हो ना, जब बड़ी मिनिस्ट्रियां देखते हो, कोई प्रेम जैसे क्रिश आए, कोई पास भी लगने नहीं देता हैदराबाद में। किसने देखी मीटिंग? ध्यान ही नहीं। हालेलुया, बोलो परमेश्वर की स्तुति हो। तो वो चिल्ला रहा है पूरे जोर से, हे दाऊद की संतान। अब जब जहां दाऊद जाता था, जब जहां प्रभु यीशु जाते थे, जैसे हम टेम्पलेट से सुसमाचार करते हैं ना, कोई बड़ी मीटिंग का करते थे ना। अभी चलो बाकी शहरों में तो होता ही है। तो ऐसे जब यीशु जाते थे ना, तो सबको पता चल जाता था कि यीशु आने वाला। अब अंधे की आंखें तो है नहीं, है? उसकी क्वालिफिकेशन क्या है अंधे की? एक तो वो अंधा, और दूसरा क्या? जोर से बोलो, ये उसकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है? परमेश्वर जब चुनता है, मैं तो कहता हूँ वो पेट से ही, कोख में से ही चुन लेता है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु
सेवकाई के लिए निकलते होंगे, हैं? जब यीशु प्रभु सेवकाई के लिए निकलते होंगे, प्रभु यीशु ने वचन में कहा कि 72,000 मेरी क्या है ऊपर स्वर्गदूतों की, चाहे मैं जब भी बुला लूं। जब प्रभु यीशु सेवकाई के लिए निकलते होंगे, हैं? अब पता नहीं प्रभु यीशु ने किस किस को चंगे कर देना है, कितने जन समझ रहे हैं। और वो स्वर्गदूत, अब ये तिमाही की बारी है, कभी कुबड़ी की बारी थी, कभी लंगड़े की बारी थी, कभी किसी की बारी थी, तो वो सारे स्वर्गदूत अब प्रभु ने हुक्म करना है। कोई आंखें लेके चल रहा होगा साथ साथ, हाँ? इमेजिन करो, प्रभु जा रहे हैं, ऊपर स्वर्गदूत है, जैसे आए तुम लोगों ने व्हाइट कपड़े पहने है ना, व्हाइट सारे। और इमेजिन करो कोई आंखें लेके, कोई घुटना लेके, हैं? कोई चूड़ा लेके, कोई रीढ़ की हड्डी, कोई कानों का बहरापन दूर करने के लिए, हाँ? कौन कौन? गैब्रियल, डॉक्टर माइकल, वो सारे, पता नहीं किसकी, पता नहीं कब क्या कह रहे हो, चल चंगा हो, तभी उसमें क्या कर देना, फिट कर देना। इतने जन समझ रहे हैं। वो सेना, वो 8 अरब, कितनी आबादी है, उन सब जीव, उन सब जंतुओं को, जीव जंतुओं को, मानव जाति को चलाने वाला वो प्रभु यीशु, जब भी वो चिल्ला रहा है, सभी लोग उसे डांट रहे हैं, अरे चुप कर जा। जब भी यीशु मुड़ा, रुका, जब भी उसने बोला, वो इतनी बड़ी सल्तनत को चलाने वाला, दुनिया को चलाने वाला, एक अंधे के लिए वो मुड़ा। आज मैं सच कहता हूं, जो सच्चे मन से यीशु को सुन रहा है, उसका वचन ग्रहण कर रहा है, परमेश्वर उसके लिए रुकने जा रहा है, वो उसके लिए रुकने जा रहा है, वो उसको चंगा करने जा रहा है। जो रिसीव करे आशीष उसकी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नीचे ही हम देख रहे हैं उसकी सेवकाई, ऊपर सारी सेना उसके साथ चल रही, सारे स्वर्ग, तो पता नहीं कब क्या हुक्म दे। कहते हैं ना डॉक्टर यीशु, हाँ? हॉस्पिटल में क्या कहते हैं, कहते हैं ना, जब हॉस्पिटल जाओ तब वो क्या बन जाता है, डॉक्टर। जब कोर्ट जाओ तो क्या बन जाता है, हाँ? जज बन जाता है ना। जहां जाओ वो वही रूप धारण कर ले। और सबसे बड़ा क्या, डॉक्टर। सारे स्वर्गदूत घूम रहे हैं, कोई हड्डी लेके, कोई किसी पैर की हड्डी लेके, कुछ लेके, कोई कुछ लेके, पता नहीं प्रभु यीशु ने। अब बारी किसकी आ गई, अंधे की। अब कितने अंधे हो गए वहां, हैं? अब ऊपर हलचल शुरू हो गई, अरे देखो देखो, अंधे तो बहुत हैं, अंधे तो बहुत हैं, बर्तमाई। अब आंखें दे दी उसको, है ना। इतने जन समझ, जैसे यहाँ कोई पास्टर, कोई काम होता है, भागे आते हैं ना कि पास्टर को ये चीज की जरूरत है, खाना खाने बैठे हो, पानी के लिए, चपाती के लिए, ऐसे वो स्वर्गदूत परमेश्वर की खिदमत में रहते थे हर प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। जब भी परमेश्वर ने रुककर कहा, है? क्या कहा, उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर, उसे बुलाओ। पहले जो उसे झिड़क रहे थे, ए चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा, भिखारी चुप कर जा, क्या क्या कह के पुकार रहे होंगे उसको। जब भी प्रभु ने रुके उसके लिए, तभी सबकी बोलबाणी चेंज हो गई। ब्रदर आइए ना, प्रभु बुला रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब भी ठप्पा लग गया यीशु का, तभी बोलबाणी क्या हो जाती है, ब्रदर आओ, सिस्टर आओ। प्रभु क्या कर रहे हैं,
बुला रहे हैं। परमेश्वर आपके ऑनर को बढ़ाने जा रहा है, वो आपके ऑनर को बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, कई बार कई बहनों का किसी जन का उत्तर लेट हो जाता है। हाँ, क्या हो जाता है? प्रार्थना का उत्तर लेट हो जाता है। तो हो सकता है प्रभु यीशु उस समय घुटनों पर हो, तो उसने भी प्रार्थना करनी है या नहीं? कितने जन समझ रहे हैं? उस समय क्या हो? प्रेयर में अनादि परमेश्वर यहोवा जितनी देर भी पृथ्वी पर रहे, कोई दिन, कोई चौथा पहर ऐसा नहीं गया जब यीशु ने प्रेयर नहीं की। कितने जन समझ रहे हैं? इसलिए जिसकी भी प्रेयर का कोई उत्तर मान लो लेट हो रहा है, समझ लो कि वो तुम्हारे लिए क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है। जिसकी बहुत मेजर होते हैं ऐसे उत्तर, तो वो क्या कर रहा है? तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है। उसने 12 चेले चुने, हर चेले के लिए प्रार्थना की। क्या की? सबसे ज्यादा उसने किसके लिए प्रार्थना की होगी? 12 चेलों में से किसके लिए सबसे ज्यादा प्रार्थना की होगी? हाँ, उसने सबसे ज्यादा प्रार्थना की यहूदा इस्करियोती के लिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहूदा ना होता तो प्रभु को किस कौन करता? हाँ, किसको सौभाग्य मिला प्रभु को चूमने का? हैं? जोर से। यहूदा ना होता तो उसको किस कौन करता? यहूदा ना होता तो प्रभु पकड़वाया, यहूदा ना होता तो प्रभु मार, जोर से बोलो, ना खाता। यहूदा ना होता तो प्रभु का चमड़ा उधेड़ा ना जाता। यहूदा ना होता तो यीशु क्रूस पे चढ़ाया ना जाता। यहूदा ना होता मैं और तुम सब आज जहां बैठे ना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, उसने पतरस के लिए भी प्रार्थना की, पर ये देखो उसके लिए कैसी प्रार्थना होगी कि इसका मन। हाँ, कितने जन समझ रहे हैं? हालेलुया। यहूदा ना होता तो आज हम सब जहां बैठे ना होते, प्रभु यीशु का गुणगान करते ना होते। हालेलुया। परमेश्वर की प्रशंसा के लिए ताली बजाओ। आगे बढ़ो। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। हालेलुया। जिनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आए, सब जन मेरी ओर ध्यान दो। परमेश्वर क्या कह रहा है? ढाढ़स बांध, तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आने वाला है। वो उत्तर आने वाला है, वो उत्तर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हालेलुया। क्या क्या फेंक कर? एक पहचान होती थी वो कपड़ा। हाँ, भिखारी लोग कंधे पे रखते थे कपड़ा, उतारा, फेंका। फेंका,
यूसुफ के साथ क्या हुआ? उसका कोट उतारा, लहू लगाया और दिखाया। अगर वो कोट उतारा ना होता तो फिरौन, अगर वो कोट उतारा ना होता तो फिरौन ने यूसुफ को प्रधानमंत्री वाला कोट पहनाया ना होता। इतने जन समझ रहे हैं? आज प्रण करो अंदर ही अंदर, जो भी पुराना है आप में, कोई भी बीमारी, कुछ भी, जो भी पुराना है, बैठे बैठे आत्मा में रहो और सोचो क्या क्या पुराना है। क्या क्या लिए बैठे हो तुम लोग? क्या क्या पुराना लिए बैठे हो? वचन सुनते सुनते ये स्मरण में रखना कि क्या क्या पुराना है आज तक रखा हुआ, क्या बैर विरोध कुछ भी। हाँ, यीशु का कपड़ा जब सारे स्वर्गदूत बैठे थे तो उसने भी क्या दिखाया? वो लहू का, लहू से भीगी हुई चादर, क्या कपड़ा। हाँ, वो कपड़ा ना उतारा होता तो यीशु स्वर्ग के सिंहासन पे, आवाज क्यों नहीं आ रही? जोर से बोलो। सिंहासन पे आज जो जो जन अपना वो पुराना कपड़ा, अपने वो पुराने रोग, अपने वो पुरानी बीमारियां यहां फेंक कर जाएगा, परमेश्वर उसे नए कपड़े पहनाने जा रहा है। वो भी नया करने जा रहा है, वो भी नया करने जा रहा है। वो रिसीव करे आशीष उसकी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन जो है ना, मेरे को उसका सबसे ज्यादा यहां अच्छा लगा चिल्लाना। क्या? चिल्लाना। चिल्ला रहा है वो, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान। उसको पता है कि मेरा छुटकारा, मेरा छुटकारा, मेरा छुटकारा, मेरा छुटकारा। अरे मैं तुम लोगों के लिए बोल रहा हूं, अब तो मुंह खोलो कि मेरा छुटकारा, मेरा छुटकारा, मेरा छुटकारा, मेरा छुटकारा, मेरा छुटकारा, मेरा छुटकारा। परमेश्वर आपको आज अभी इसी पल से सारी बीमारियों से छुटकारा देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन जो है वो देखने से समझ नहीं आता। कितने जन समझ रहे हैं? वो सुनने से समझ आता है। हालेलुया, हालेलुया। अब आप कहोगे कि पास्टर जी आप तो कहते हैं कि पढ़ा करो। अगर सुनने से ही समझ आता है तो फिर पढ़ेगा। अगर तू पढ़ेगा तो सुनेगा भी तू ही। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनने से, वचन सुनने से, वचन सुनने से समझ आता है। वचन सुनने से, जोर से बोलो, वचन सुनने से, वचन सुनने से, वचन सुनने से, वचन सुनने से, विश्वास करने से, जोर से बोलो क्या हुआ? विश्वास करने से, विश्वास करने से, विश्वास करने से परमेश्वर आज सबको विश्वास में बढ़ाने जा रहा है। जोर से बोलो हालेलुया। अगर वचन की तरफ ध्यान दोगे तो बोलोगे, वचन को सुनोगे। ये कान क्या है? मैंने पहले ही बताया था। किसका आकार है ये कान? गर्भ का। इसमें बीज आता है। कितने जन समझ रहे हैं?
वचन सुनने से, बोलो, वचन सुनने से समझ आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ो। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी अपनी आंखें बंद करके स्वर्ग की ओर हाथ फैलाओ। परमेश्वर से जो भी कुछ मांगना है सच्चे मन से, क्योंकि उसकी प्रेजेंस यहाँ है। मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से कर लो, कोई सेम वापस नहीं जाएगा। जैसे उसने मांगा, उसने बोला कि मैं देखने लगूं। जिस किसी बहन को, भाई को कोई आंखों की प्रॉब्लम है, जब किसी बेटे बेटी को कोई बीमारी है, स्किन की है, एनीथिंग, कोई भी बीमारी, क्योंकि वचन सुन रहे हो तुम। जैसे उस अंधे का छुटकारा हुआ, जैसे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु नासरी ने उसको चंगा किया। मांग लो आज, मांग लो आज, मांग लो आज। मुझे आवाज आनी चाहिए आपकी प्रेयर की। दिल से प्रार्थना करो, प्रार्थना के लिए ही आते हो, वचन द्वारा ही उद्धार है। अपनी मर्जी से कोई खड़ा होकर करना चाहता है प्रार्थना, खड़ा होकर करो। कोई घुटनों पे आके करना चाहता है, कोई घुटनों पे आके करो। प्रार्थना जरूर करो। उसकी हजूरी, उसकी प्रेजेंस यहाँ है। मांग लो आज, मांग लो। मैं सच कह रहा हूँ, मांग लो, मांग लो। दिल से प्रार्थना करो। एक एक जन जो भी मनोकामना है, जब वो एक अंधे को विश्वास करने से चंगा कर सकता है। करो करो, प्रार्थना करो। सब जन इनकी तरफ घुमाओ। करो करो, करो सब जन प्रार्थना में, प्रार्थना में। जो भी मनोकामना है, मैं सच कहता हूं, जो जो आज प्रार्थना करेगा नेक्स्ट संडे टेस्टमनी के साथ वापस आने वाला है। प्रार्थना करो परमेश्वर में, विश्वास से प्रार्थना करो कि हे पिता, जो भी आपकी मनोकामना है वो आज सब कुछ देने आया है। ये मत समझो यीशु मेरे को नहीं पता किस बहन के पास, किस बेटी के पास, किस भाई के पास, किस बेटी के पास बैठा है। उसकी प्रेजेंस यहाँ है। वो हर सर्विस पर आता है। मांग लो, दिल खोल के मांग लो। परमपिता परमेश्वर, यहोवा का पुत्र, हमारा उद्धार करता, हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु, जिसने उस अंधे को आंखों की रोशनी दी, आज इस चर्च में एक एक जन की मनोकामना को पूरी करने जा रहा है। वो मनोकामना पूरी करने जा रहा है। वो मनोकामना पूरी करने जा रहा है जन की। जो रिसीव करे आशीष उसकी। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाओ परमेश्वर की प्रशंसा। आज मैं घोषणा करता हूं, कोई भी जन यहाँ से सेम वापस नहीं जा रहा। कोई भी जन सेम वापस नहीं जा रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। अब मांग तो लिया, और अंधे ने क्या किया? उसके बाद जोर से बोलो, जोर से बोलो। कौन कौन विश्वास करता है? आज आप हर एक जन पर परमेश्वर का अभिषेक उतरने जा रहा है, अभिषेक उतरने जा रहा है, अभिषेक उतरने जा रहा है। वो आपका हाथ पकड़ने जा रहा है, वो आपका हाथ पकड़ने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया।